जन सुनवाई का दिन था और अधिकारी शिकायतें सुन रहे थे। तभी एसएसपी ऑफिस के पास एक युवक पहुंचता है और अपने शरीर पर पेट्रोल उसने छिड़क लिया। एसपी सिटी और उनके चालक ने देखा तो तत्काल युवक को पकड़ा और शरीर पर पानी डाल दिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी से दुष्कर्म हुआ था और आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी ऑफिस पर युवक ने ये आत्मदाह का प्रयास किया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर नई धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम आपको पीड़ित पक्ष को भी सुनवाएंगे, साथ ही एसपी सिटी ने इस मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी गोपी सैनी की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने से परेशान युवक ने एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते एसपी सिटी के चालक और पीआरओ ने युवक को दबोच लिया। हालांकि इस मामले में युवक ने कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आत्मदाह के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई है। सोमवार को एसएसपी ऑफिस में सामान्य दिनों की तरह जन सुनवाई का कार्य चल रहा था। दोपहर एक युवक बाइक से पुलिस ऑफिस पहुंचा और मुख्य गेट के पास ही बाइक रोककर डिग्गे में रखी पेट्रोल की एक बोतल निकालकर अपने ऊपर उड़ेल लेता है। इसी दौरान एसपी सिटी के चालक और वहां पहुंचे पीआरओ की नजर युवक पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल युवक को दबोच लिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया। आपका नाम? निशांत। क्या किया था आपने एसएसपी ऑफिस पर? एसएसपी ऑफिस पर क्या किया था? अपनी आत्महत्या की कोशिश करी। क्यों करी थी? भैया परेशान हूँ मैं, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या हुआ था आपके साथ? किस मामले को लेकर आए थे? किस मामले को लेकर आए थे? कितना पुराना मामला है? 2019 का। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसमें? कुछ नहीं मिलता भैया। 2 बार मंत्री के लोग भी दम करते हैं मुझे। कौन से मंत्री के? कपिल देव के। अच्छा, क्या क्या है? मतलब मुंह का कपड़े बांध बांध के घूम रहे थे आज से 6 महीने साल भर पहले। मुझे जान से मर जाएगा या उनसे मर जाएगा। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर निवासी निशांत का 2019 में सहारनपुर में रिश्ता हुआ था। इसी दौरान निशांत की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इसके बाद रिश्ता टूट गया, लेकिन निशांत होने वाली पत्नी से मोबाइल पर बातचीत करता रहा। बाद में दोनों ने हाईकोर्ट में जाकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों साथ रह रहे हैं। इस मामले में निशांत ने यहां शिकायत नहीं की थी और ना ही संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में सहारनपुर पुलिस से जानकारी की जा रही है। युवक पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में आत्महत्या के प्रयास की नई धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ने आत्मदाह का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? आज पुलिस ऑफिस में सामान्य दिनों की भांति जन सुनवाई चल रही थी, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा बैठ के जन सुनवाई की जा रही थी। इसी के दौरान पुलिस ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति बाइक पे आया और आते ही उसने अपनी बाइक से एक बोतल निकाली और उसमें से जो लिक्विड था उसको अपने ऊपर डाला। तो इसको जो पुलिस ऑफिस पे लगे हुए पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा जैसे ही देखा गया तो उनकी सूझबूझ से वो तुरंत मौके पे पहुंच गए। उसको कंट्रोल किया गया। उसके हाथ से जो बोतल और लाइटर थी उसको छीन लिया गया। इसके जो कपड़े थे उसमें कुछ वो केमिकल गिर गया था, उसको बाद में धुलवाया गया, पानी से साफ किया गया। और जब इस युवक से पूछा गया कि इसने क्यों इस तरह की हरकत की, तो इसने बताया कि इसका
5 साल पूर्व इसकी पत्नी के साथ सहारनपुर में एक प्रवेश नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी पत्नी के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई, इसका इसने आरोप लगाया। और पिछले साल वर्ष 2023 में इसके द्वारा सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पर एक एप्लीकेशन दी गई, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके फलस्वरूप आज जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस पे आके पुलिस पे नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से इसने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इसमें इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में सिविल लाइन थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 227 है। उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुसाइड करने का प्रयास करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी पे नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से, तो ये उसमें अपराध की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ मेडिकल और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए जो इसके खिलाफ लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। बाकी इसकी जो समस्या है या जो इसकी एप्लीकेशन जो इसके संबंध में दी गई थी, उसके संबंध में जनपद सहारनपुर को अलग से इसमें पत्राचार किया जाएगा। जो इसके द्वारा लगाए गए आरोप हैं उनकी डिटेल में जांच जिस स्तर पे पेंडिंग है वहाँ से की जाएगी, लेकिन जो पुलिस पे नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से इसने जो कृत्य किया उसमें इसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मामला बता रहा हूँ सहारनपुर का है जी। तो इसलिए यहाँ ऐसा क्यों हुआ? ये अभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका इतना कहना है कि पुलिस हर जगह की एक ही होती है और अगर सहारनपुर में नहीं सुनवाई हो रही थी तो इसने यहाँ आके जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस पे आत्मदाह का प्रयास किया। आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।